हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी 1 to प्रॉपर्टी 5 तक स्टडी किया है। अब हम लोग उसी प्रॉपर्टी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, 6 प्रॉपर्टी कर बढ़ेंगे। फिर ढेर सारे हम लोग प्रॉब्लम्स को उतरेंगे। पहले बुक का प्रॉब्लम करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर 10 to 20 ईयर्स हम लोग मेंस और एडवांस लेवल का प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या है आपके पास? प्रूफ दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये सारा प्रॉपर्टी जो है ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉस की बात करें तो 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह tan की बात करें तो 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी एप्लीकेशन पर हम लोग ढेर सारे थ्योरम्स को देखेंगे। देखें अभी हम जस्ट बताएं किसको इंडिकेट करता है, tan इनवर्स किसको इंडिकेट करता है, कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम इसको टेकन कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, लेट हम इसको टेकन कर लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, थीटा। जैसे हम x का वैल्यू यहां से टेकन करेंगे तो x इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, RHS में क्या प्रेजेंट रहेगा, tan थीटा। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x का वैल्यू tan इनवर्स उस तरफ ले गए तो tan थीटा हो गया। अब जैसे हम इसका वैल्यू कह सकते हैं कि RHS में पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, या सिंस वी नो दैट भी हम कह सकते हैं। क्या जानते हैं, क्या प्रेजेंट है, हम sin 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस, या फिर उसी में एक tan का भी एप्लीकेशन स्थापित किया था 2 tan a बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर, तो उसके एप्लीकेशन बना सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, RHS में ही पुट कर दिया तो और इजी वे में समझ में आ रहेगा। चलिए इसको हम जैसे RHS में पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट। नाउ हम क्या देखना है आपके पास, क्या प्रेजेंट है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हम इसमें पुट कर देते हैं x का वैल्यू तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, साइन इनवर्स 2x 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, tan थीटा, बाई नीचे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, tan स्क्वायर थीटा। अब आपने पीछे स्टडी कर रखा है, हम लोग पीछे इस थ्योरम पे डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या कंडीशंस हैं नोटिस कीजिए। जैसे 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, आप क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़े थे, हम याद दिला दे, सिंस साइन 2a, साइन 2a का एक प्रॉपर्टी था tan में 2 tan a बाई नीचे क्या प्रेजेंट था 1 प्लस tan स्क्वायर। एक और इसमें प्रॉपर्टी था 2 sin a इंटू कॉस ए भी था, लेकिन यहाँ पर साइन कॉस का रिलेशन है नहीं, मेरे पास tan का रिलेशन है तो हम tan वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं tan का रिलेशन से मेरे पास tan वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, साइन इनवर्स, क्या टेकन करेंगे, क्या प्रेजेंट आएगा आपके पास 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। वहां देखिए 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर प्रेजेंट, प्लस था सॉरी प्लस है, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्या जानते हैं हम प्रॉपर्टी, क्या फॉर्मूला आपके पास, साइन 2 थीटा। अब देखिए यही बात हम कब से पीछे से डिस्कस करते आए हैं कि साइन इनवर्स से साइन तो एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हम अपने मन से कभी नहीं एलिमिनेट कर सकते। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ प्रॉपर्टी है, तो ही जाकर के हम एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। मींस यहां पर आपका गलत हो जाएगा, अगर यहां पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अभी हम जस्ट बोले हैं कि साइन इनवर्स साइन से तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कब एलिमिनेट कर सकते हैं इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसा कि हम पीछे बतला चुके हैं। सिंस हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स तो होता है, बट x हर पॉइंट पे नहीं होता है। साइन वर्सेस साइन तभी एलिमिनेट करेगा जब हम कह सकते हैं कि x उसके रेंज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। रेंज कहां से कहां तक होता है, -π2 से π2 के बीच में अगर एग्जिस्ट किया तो हम इस प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कैसे हम इसको चेक करेंगे, देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है। अब हम इस पॉइंट पर आएंगे, ये जो आपके पास इंटरवल दे दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के कॉन्सेप्ट से आपका सारा प्रॉब्लम बनेगा। क्या कंडीशंस आपके पास, हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ x के लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या बतलाएं कहां से कहां तक लाइज करता है। आपको लीनियर इक्वेशंस में एक थ्योरम पढ़ाया गया था, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, देन व्हिच इंप्लाइज और इंप्लाइज हम क्या जानते हैं, माइनस x इज लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू क्या होता है a, मींस माइनस a से a के बीच में वैल्यू लाइज करेगा। तो a के जहां पर क्या प्रेजेंट है 1 जैसे इसमें हम पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू क्या प्रेजेंट होगा 1। इस चीज को समझिए इंटरवल को। अब देखिए यहां पर x का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर चुके हैं, x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है मेरे पास, हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में tan थीटा। तो जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, -1 इज लेस देन इक्वल टू आपके पास आ गया tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 1। अब मेरा टारगेट क्या है कि साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट तो कर सकते हैं, बट कब, x, तो x के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है 2 थीटा। हम चेक करेंगे कि इसका जो एंगल है जो 2 थीटा है क्या वो -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं एलिमिनेट करेंगे। तो क्या रहेगा आपके पास, जैसे हम इनवर्स इस टर्म में टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 जैसे हम टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू क्या जवाब देंगे, tan इनवर्स क्या प्रेजेंट हो गया आपके पास tan थीटा, और लेस देन इक्वल टू हम लोग क्या जवाब देंगे, tan इनवर्स क्या रहेगा आपके पास 1।
नोट डाउन। चलिए अब हम लोग जैसे इसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं तो क्या रहेगा आपके पास अगला कॉन्सेप्ट। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स -1, तो -1 अभी हम जस्ट पीछे पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स इंटू -x इक्वल टू माइनस साइन बाहर, तो जैसे हम माइनस टेकन करेंगे तो माइनस tan इनवर्स क्या प्रेजेंट हो गया आपके पास 1 इज लेस देन इक्वल टू, हम लोग क्या बोलेंगे कि tan इनवर्स से tan एलिमिनेट कर देंगे तो क्या प्रेजेंट होगा थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या प्रेजेंट हो गया tan इनवर्स 1। हम लोग क्या जानते हैं tan इनवर्स -1 कितना डिग्री का वैल्यू π4 हो गया, फिर लेस देन इक्वल टू आपके पास थीटा और लेस देन इक्वल टू आपके पास कितना आ गया π4। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, थीटा तो मेरा टारगेट फाइंड करना नहीं है, मेरा टारगेट किसका वैल्यू फाइंड करना है 2 थीटा, मींस थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉजिटिव साइन है या निगेटिव साइन है, 2 पॉजिटिव है, तो जब भी इंटरवल में ईच टर्म में अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इंटरवल का साइन चेंज नहीं करेगा, इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई करते तो इंटरवल का साइन चेंज कर जाता। तो जैसे हम टेकन करेंगे, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म में तो आपके पास क्या रहेगा, इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, टूट जाए कितना हो गया 4, टूट जाए कितना हो गया 4, तो क्या आ गया आपके पास -π/2 इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2। मीन्स यहां पर जो एंगल है वो हम देख रहे हैं कि 2 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट किया, या इसी को और करके आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 थीटा बिलोंग्स टू आपके पास क्या आ गया क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, मींस 2 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट किया, π/2 के इक्वल भी हो सकता है, -π/2 के इक्वल भी हो सकता है, तो जाकर के हम कह सकते हैं कि sin इनवर्स sin x बराबर x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर x का वैल्यू हम टेकन किया कि -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके पर 2 थीटा -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। sin इनवर्स से sin एलिमिनेट कर देंगे तो क्या रहेगा 2 थीटा। अगर कोइंसिडेंस ये एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम लोग क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू को चेंज करते, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 प्लस थीटा, 2 माइनस थीटा में कन्वर्ट करते, तो जाकर उसका वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव के साथ आता। अगर आप इस पर फोकस नहीं करें, आप नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट 2 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, हम जब पीछे स्टडी कर चुके थे, क्या प्रेजेंट था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो tan इनवर्स x। जैसे हम टेकन करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा tan इनवर्स x। नोट डाउन दिस थ्योरम, यही प्रॉपर्टी आपके पास आ गया। सिमिलर एप्लीकेशन है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, हम जस्ट बताएं sin इनवर्स 2x y1 प्लस x स्क्वायर, हम लोग RHS को लेकर के चले थे, LHS आपके पास प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली कह सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस x, जहां x है उसमें tan थीटा पुट कर दीजिए। सिमिलरली आप कह सकते हैं इसमें भी जहां x है वहां tan थीटा पुट के ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप आसानी से पुट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, हम लिख देते हैं साइड में, इसी का एप्लीकेशन आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं। सिंस आप क्या जानते हैं cos 2a का tan में क्या हो जाता है फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर है, बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसी तरह दूसरा हम लोग कह सकते हैं tan में भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है tan 2a इक्वल टू 2 tan a, बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसी तरह हम कह सकते हैं ये cos 2a हो गया, ये tan 2a हो गया, ये sin 2a हो गया, ये सारा फार्मूला है जिसके एप्लीकेशंस पर आप इस तीनों थ्योरम को आसानी से खुद से प्रूफ कर सकते हैं। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक बात है, नोट डाउन। चलिए ये था आपका बेसिक प्रॉपर्टी, एनसीईआरटी के लेवल से आपका बेसिक प्रॉपर्टी था जो कि चैप्टर बनाने, प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे, जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स की ओर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 2.2, हेडिंग आप दे सकते हैं एक्सरसाइज 2.2। उसी के हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी आप डिफरेंट राइटर्स को बना सकते हैं। हम लोग फिर से केस स्टडी पे भी डिस्कस करेंगे, अर्जेंट इमेज पे डिस्कस करेंगे, और नॉर्मल लेवल से आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां पर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 to 1/2। आप हमेशा कहते हैं कि इस चीज पे तो डिस्कस करना है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इस बात को समझना है, ये इंटरवल को समझना है, क्योंकि इंटरवल के एप्लीकेशन से ही आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा। नॉर्मल लेवल से हम लोग हाई लेवल पे उतरेंगे, तो इंटरवल को समझना आपको बहुत जरूरी है। चलिए अभी हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पर जब भी इस चैप्टर में से एक्सरसाइज 2.2 से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें से 4 मार्क्स है। हम लोग पीछे स्टडी कर चुके 2.1 से एक क्वेश्चन पूछा गया तो वेरी शॉर्ट रहेगा या फिर एमसीक्यू रहेगा, लेकिन 2.2 की बात करें तो इसमें से जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। इससे फिक्स है एक क्वेश्चन रहेगा और वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। चलिए
अभी हम लोग जस्ट पीछे स्टडी किए हैं कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स किनको इंडिकेट करता है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेम एप्लीकेशन है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या टेकन कर लेते हैं, थीटा। जैसे हम थीटा का वैल्यू टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स को आरएचएस में ले आएंगे तो आपके पास क्या रहेगा, साइन थीटा। अब देखिए आप इसको आप इक्वेशन फर्स्ट टेकन कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है, सेम एप्लीकेशन है। क्या देख रहे हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x आपके पास प्रेजेंट है। जैसे इसका वैल्यू हम आरएचएस में पुट कर देते हैं तो क्या प्रेजेंट है आपके पास, नाउ आरएचएस। आरएचएस में हम क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट है, तो साइन इनवर्स आपके पास है 3x माइनस क्या प्रेजेंट है, 4x3। जैसे हम टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, साइन इनवर्स 3x, x का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या प्रेजेंट है, साइन थीटा। इसको जैसे हम पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू क्या रहेगा, 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4x3, इसके यहाँ पर क्या है, साइन थीटा ना, इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब। क्लास 11th आप साइन थ्री का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, जो भी बेसिक फॉर्मूला है साइड में लिखते चलते हैं, आप नोट करते चलिएगा। क्या पढ़े हैं आप, साइन थ्री ए, साइन थ्री ए का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। इस प्रॉपर्टी को आसानी से लगाना है। इसी तरह कॉस में भी कर सकते हैं आप, कॉस थ्री ए का भी फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, उसका भी यूज पड़ेगा। कॉस थ्री ए इक्वल टू क्या जानते हैं फॉर्मूला, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो इसी प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है। चलिए देखिए क्या प्रेजेंट है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। साइन थ्री ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। मींस जहां पर 3 साइन ए है माइनस 4 साइन क्यू, वहां पर हम आसानी से क्या पुट कर सकते हैं, साइन थ्री ए। तो जैसे हम पुट कर देंगे तो क्या रहेगा आपके पास कॉन्सेप्ट साइन इनवर्स, बगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थ्री ए। अब बताइए, अभी हम लोग जस्ट पीछे स्टडी किए हैं कि साइन इनवर्स से साइन तो एलिमिनेट कर सकते हैं, बट एवरी पॉइंट पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो तभी एलिमिनेट करेंगे जब साइन का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब जैसे इसका हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो क्या रहेगा, अभी जस्ट हमको बताए हैं पीछे प्रॉपर्टी, क्या पढ़े आप कि साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट कर सकते हैं, बट क्या हम एवरी पॉइंट पे एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं। हम लोग एवरी पॉइंट पे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम लोग तभी एलिमिनेट कर सकते हैं जब उसके रेंज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो मीन्स अभी जस्ट आपने पढ़ रखा है, सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या पढ़े हैं, एक्स। एक्स कब पढ़े हैं, जब एक्स बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, तो ही जाकर के हम साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट कर सकते हैं, एवरी पॉइंट पे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये 3 थीटा लिखने से पहले तो हम चेक करेंगे ना कि क्या ये 3 थीटा का जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रहा है किसके बीच में, तो क्लोज इंटरवल हम लोग कह सकते हैं -π/2 से π/2 के बीच में। अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन में दिया क्या था, ये बात जो क्वेश्चन में दिया इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, ये तो एक्सेप्ट एक्स्ट्रा में तो नहीं दिया हुआ है, इसका एक्चुअल मीनिंग है। अब क्या मीनिंग है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि कहीं पर अगर आपके पास दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2 के जो क्लोज इंटरवल, इसका मीनिंग हम लोग इंटरवल में पीछे स्टडी कर चुके हैं। क्या जानते हैं कि -1 से 1/2 से 1/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, बट -1/2 के इक्वल भी हो सकता है, +1/2 के इक्वल भी हो सकता है। तो जैसे इसको हम दैट इज करके अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, -1/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा 1/2। मींस x का वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, -1/2 इज लेस देन इक्वल टू x, x का वैल्यू हमने क्या पुट किया है, x इक्वल टू क्या प्रेजेंट है, साइन थीटा। तो जैसे ही x जहां पर प्रेजेंट है वहां पर अगर हम साइन थीटा पुट कर दें, इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास प्रेजेंट है 1/2। अभी हम जस्ट पीछे बढ़ाएं कि जब भी मेरा टारगेट है थीटा फाइंड करना, यहां पर देख रहे हैं 3 थीटा फाइंड करना। 3 थीटा के लिए सबसे पहले फर्स्ट में आपको निकालना पड़ेगा थीटा। इसके लिए हमको साइन को एलिमिनेट करना है, तो साइन एलिमिनेट कब होगा, जब इनवर्स लगाएंगे, जैसे पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉग कब एलिमिनेट होगा, जब उसका एक्सपोनेंशियल टेकन करेंगे। एक्सपोनेंशियल कब एलिमिनेट होगा, लॉग। मींस जब भी लॉग को एलिमिनेट करना हो तो एक्सपोनेंशियल लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल का दुश्मन लॉग और लॉग का दुश्मन एक्सपोनेंशियल। ठीक उसी तरह साइन को एलिमिनेट करना है तो हम इनवर्स टेकन करेंगे, इनवर्स को एलिमिनेट करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टेकन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है थीटा आएगा, थीटा जैसे आएगा मिस्टर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 थीटा भी आएगा। तो सबसे पहले थीटा फाइंड करने के साइन को एलिमिनेट करने का। साइन एलिमिनेट कब होगा, इसका शत्रु कौन है, इसका दुश्मन कौन है, जब हम लोग इनवर्स टेकन करेंगे। तो टेकिंग इनवर्स साइन इनवर्स ऑन इस टर्म, जैसे हम साइन इनवर्स टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, साइन इनवर्स -1/2 इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइन इनवर्स 1/2। अभी हम लोग जस्ट पीछे फार्मूला पढ़े,
क्या पढ़े हैं कि साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट कर दें तो क्या रहेगा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइन इनवर्स 1/2। चलिए अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, साइन 1/2, साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, हम लोग पीछे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में डिस्कस कर चुके हैं, साइन 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियन में, π/6, तो π/6 इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या प्रेजेंट है, π/6। अब देखिए अभी हम चेक किए हैं थीटा, लेकिन बट मेरा टारगेट क्या है, थीटा फाइंड करना नहीं, 3 थीटा। अब हम लोग चेक करेंगे थीटा में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही एप्लीकेशंस, 3 पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव से अगर इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरवल का साइन चेंज नहीं करेगा। तो जैसे हम इच टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेगा आपके पास, 3 × 6, 3 × 6, तो क्या रहेगा आपके पास माइनस π/2 इज लेस देन इक्वल टू 3 थीटा इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, π/2। मीन्स हम कह सकते हैं कि 3 थीटा का वैल्यू -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट किया, -90 के इक्वल भी हो सकता है, +90 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसका एक्चुअल में ये मीनिंग होता है, और यही बात जब कंपटीशन में थोड़ा सा टर्न कर देगा, आप बोर्ड लेवल पर रहे हैं और कंपटीशन में थोड़ा सा क्वेश्चंस को टर्न कर दिया तो आपके गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने इस बात को तो नहीं समझा, आप तो सिंपली वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए इस बात को एकदम बेसिक है, इसको एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझिए। चलिए अब हम लोग इसको पुट कर सकते हैं आसानी से, जैसे साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, 3 थीटा, और जैसे आपके पास आएगा 3 × थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए, मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए में थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो हम लोग टेकन कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए, कैपिटल ए में क्या आपके पास प्रेजेंट है, साइन इनवर्स एक्स। हम लोग टेकन किसको किए थे, आरएचएस को, आरएचएस को टेकन किए थे, क्या प्रूफ हो गया, एलएचएस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हेंस एलएचएस प्रूफ्ड। तो आपको मेनली यहां पर समझना जो था ये समझना था, इंटरवल समझना था, क्योंकि इंटरवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन पे ढेर सारे आपके प्रॉब्लम्स बने।